हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है। पहला कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। जुलाई माह में पहला प्रदोष व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन व्रत करने से मनचाहा वर मिलता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से, सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जुलाई दिन बुधवार सुबह 7:10 से लेकर और समाप्त होगी 4 जुलाई गुरुवार सुबह 5:54 पर। तो 3 जुलाई को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7:10 से और 4 जुलाई को सुबह ही 5:54 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत प्रदोष काल के शुभ समय में ही प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है, जो कि 4 जुलाई को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार का दिन पड़ने से इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का खास महत्व होता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 को ही रखा जाएगा और इसी दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, जिस समय में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार शाम 7:23 से लेकर 9:24 तक। तो इस समय में आप भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। तो हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी रोग और दोष दूर हो जाते हैं। भगवान शिव कृपा से निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सुख और सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत करने से भक्तों पर शिव जी की असीम कृपा भी बरसती है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत रखने का सही तरीका क्या है। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन भगवान शिव का स्मरण करके व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय ही की जाती है। इसके साथ ही प्रदोष काल में कथा भी सुनी जाती है और पूरे दिन उपवास रखा जाता है। तो ये हैं कुछ प्रदोष व्रत रखने के नियम। आइए अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें कि आज आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा है। हे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, आप हम पर कृपा करें और हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी मदद करें। तो इस प्रकार से व्रत का संकल्प लें।
उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल के समय एक लकड़ी की चौकी लें। चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं। उसके बाद पूरे शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल से प्रतिमा को अच्छी तरह से साफ करें। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक करवाएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करें। गंगा जल से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस प्रकार से आपका व्रत पूरी तरीके से पूर्ण माना जाता है और कहते हैं कि भगवान की पूजा करते समय चुपचाप पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे से जो है प्रतिमा को पोंछ दें, साफ कर दें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं भगवान के सामने। शिव परिवार को लाल वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का त्रिकुंड लगाएं, चंदन अर्पित करें। माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। भगवान शिव को आप गमछा अर्पित कर सकते हैं। फिर खीर, हलवा, फल, सफ़ेद मिठाई, मेवा, मिश्री आदि का भगवान शिव को भोग लगाएं। सफ़ेद चीज़ों का भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ें अधिक प्रिय होती हैं। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप जो भी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जैसे इस बार जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करें क्योंकि व्रत कथा का पाठ किए बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो हाथों में थोड़े से पुष्प लेकर बुध प्रदोष व्रत की कथा को भी सुने। आपको कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद आचमन करके भगवान को आरती दें, स्वयं आरती लें और घर के सभी सदस्यों को आरती दें। तो विधि पूर्वक आरती करें। भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पित करें क्योंकि पूजा में हुई कमियों को दक्षिणा पूरा करती है, तो पूजा में दक्षिणा को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें कि यदि पूजा में आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए आपको क्षमा करें। तो इस प्रकार से आपकी पूजा जो है संपन्न होती है। और यदि आपने व्रत रखा है तो आपको सात्विक फलाहार ही करना चाहिए और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण आप भगवान के प्रसाद के साथ कर सकते हैं। तो आपको व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए और प्रदोष व्रत में आपको नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं रह सकते हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रदोष व्रत है वो पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा हमेशा बनी रहे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथाएँ और सारी कथाएँ, एकादशी व्रत की कथाएँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।